ग्राम पंचायत मोकान में इस समय हम मौजूद हैं कि तो अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसलें काफी बर्बाद यहाँ पे हुई है। कितना क्या % नुकसान हुआ है, क्या क्या प्रभाव किसानों पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन की भूमिका यहाँ पे देखी गई है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मोगान में और खास तौर से इसलिए कि जो है उसी समय जो है फसल कटाने के ऊपर चल रही थी, उसी समय अधिक पानी बरसने की वजह से जो है ना तो कटान हो पाई। जिन लोगों ने कटान कर भी ली उन लोगों के खेतों में सड़ गई वो फसल पूरी तरह से। हमारे यहाँ कम से कम 200-300 आदमी KCC कार्ड बनवाए हुए हैं, उसी के आधार पर जो उससे पैसा निकालते हैं उसी से खेती में लगाते हैं और खेती करते हैं। लेकिन इस वर्ष फसल ना होने की वजह से सभी लोग डिफॉल्टर पड़े हुए हैं, ना खेती में मतलब पैसा नहीं आया, इसलिए जो भर नहीं पाए वो बैंकों में। तो पूरे आदमी जो है खेती के लिए जो पैसा निकालते हैं वो बैंक से KCC के माध्यम से निकाल करके खर्च कर। हमारी भूमिका तो सब कुछ है सर। हमने जो ANM हमारी जो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन उसके सामने जो संपर्क किया तो वो ये बताती है कि हमारी ड्यूटी अन्य जगह लगी हुई है। तो वो है कोई भी ना स्वास्थ्य कर्मी आया है न किसी के संबंध में उसने हमको बताया, जबकि हम व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के माध्यम से जो है नालियां साफ करवाते रहते हैं, दवा वगैरह भी छिड़कवाते रहते हैं अपने व्यक्तिगत मतलब प्रधान की हैसियत से। बाकी वहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी इधर नहीं आया। लोग ताकि श्रेणी में आते हैं लोग जिनको बाकी में आवास मिल कम से कम 100 आदमी ऐसे आदमी हैं कि जिनके बेघर है, मतलब जिनके पास घरे नहीं, टपरों में निवास कर रहे हैं या कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं। कम से कम 100 घरों की आवश्यकता है, जिससे कि मतलब उनको लाभ भी तो नहीं बता पाएंगे अपन। 2024 में चुनाव है, बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो खैर नहीं होना चाहिए। बदलाव तो ठीक है, शासन तो ठीक चल रहा है, मेरा अंदाज तो है कि नहीं होना चाहिए बदलाव। सांसद का कैसा चेहरा होगा? बढ़िया है, सांसद वही बढ़िया है। क्या कुछ गांव में आज हाल देखने को मिलता है? एक तो क्या है कि उसमें जागरूक होना चाहिए अपने लोगों को, मतलब कि जो सरकारी स्कूलों में स्कूल भेजें बच्चों को, लेकिन वो जागरूकता नहीं आ रही है लोगों में। वो अधिकांश प्राइवेट स्कूलों पर विश्वास करते हैं, उन्हीं में जो है स्कूल में बच्चे पहुंचाते हैं। उनकी पढ़ाई में जो है उतनी व्यवस्था नहीं बन पाती है, कोई समय पे आना जाना नहीं रहता टीचरों का, कभी आए कभी चले गए, कभी क्या हुआ, इस तरीके से बच्चे जो है। नहीं, विद्युत की व्यवस्था ठीक है सर, पहले जो है समय से आने लगी है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लाइनमैन वगैरह हैं, वे लाइनमैन क्या करते हैं कि जहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है या खराब हो जाता है तो उस जो है किसानों से वसूली कर करके किसी का, जैसे हमने जैसे ऑनलाइन शिकायत की हमने, तो शिकायत में वो कहते हैं कितने बिजली की बिल आपकी जमा है, कितना नहीं हुआ है, उसमें 75% अगर बिजली का बिल जमा है तो आपके यहाँ ट्रांसफर भेज रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई लोगों की नहीं दे पाती मान लो बिल, तो क्या करते हैं जो लाइनमैन वगैरह के कुछ पैसे ऐसे लेकर के हमसे 10,000, 5,000, 15,000 ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं। और जैसे अब हमारा व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर एक जो गांव में लगा, की बात करें तो नजारा कुछ और ही यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें मंत्री की, विधायक की, सांसद की, तो सांसद की कुछ भूमिका भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो है जनपद ललितपुर के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकान में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। और अगर हम बात करें मोकान ग्राम पंचायत की तो अतिवृष्टि के कारण यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसलें काफी बर्बाद यहाँ पे हुई है। कितना क्या % नुकसान हुआ है, क्या क्या प्रभाव किसानों पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन की भूमिका यहाँ पे देखी गई है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है। जी स्वागत है भाई। नाम आपका? नाम श्री जगदीश प्रसाद पस्तौर जी। अच्छा, बाकी हम बात करें अतिवृष्टि के कारण जयपुर शहर में, जनपद ललितपुर की हम बात करें तो फसलें नुकसान हुई है, चौपट हुई है। आपके गांव में क्या कुछ? वैसे तो मेरा ऐसा अंदाज है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मोगान में और खास तौर से इसलिए कि जो है उसी समय जो है फसल कटाने के ऊपर चल रही थी, उसी समय अधिक पानी बरसने की वजह से जो है ना तो कटान हो पाई। जिन लोगों ने कटान कर भी ली उन लोगों के खेतों में सड़ गई वो फसल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, माने कोई भी किसी ने कुछ नहीं निकाल पाया, पूरी फसल नष्ट हो गई हमारे यहाँ। उसमें उर्द भी है और सोयाबीन वगैरह है, तिलहन वगैरह ये पूरी नष्ट हो गई। थोड़ा बहुत सोयाबीन बचा मात्र, वो भी ना के बराबर, बाकी पूरी फसल कितना %? कम से कम 80-90%, 80% नुकसान हुआ। अच्छा, बाकी ज्यादातर यह आती है बात सामने कि किसान अक्सर कर्जा लेकर के खेती बाड़ी करते हैं, तो ऐसे कितने किसान देखे जा रहे हैं जिन्होंने कर्जा लेकर के खेती बाड़ी की हो? फसल इस बार चौपट होने से कितना प्रभाव है? हमारे यहाँ कम से कम 200-300 आदमी KCC कार्ड बनवाए हुए हैं, उसी के आधार पर जो उससे पैसा निकालते हैं उसी से खेती में लगाते हैं और खेती करते हैं। लेकिन इस वर्ष फसल ना होने की वजह से सभी लोग डिफॉल्टर पड़े हुए हैं, ना खेती में मतलब पैसा नहीं आया, इसलिए जो भर नहीं पाए वो बैंकों में। तो पूरे आदमी जो है खेती के लिए जो पैसा निकालते हैं वो बैंक से KCC के माध्यम से निकाल करके खर्च करते हैं। सरकार की बात करें तो किसानों के लिए तमाम दावे करती है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनके द्वारा भी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था कि जांच कराकर मुआवजा
उनको दिलाने का काम किया जाएगा? क्या कुछ तो हमारे यहाँ जो है हम लोगों ने ऑनलाइन शिकायतें भी कई लोगों ने की, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के नाम जो है आए जिसमें कि उन्होंने सर्वे किया, बाकी लोगों के नाम भी नहीं आए और उनके पास जो शिकायत नंबर है वो भी नोट है, लेकिन आज तक कोई शिकायत सुनने के लिए नहीं आया, ना कोई सर्वे के लिए आया है। सर्वे नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत मोगान में देखने को मिल रहा है। शिकायत दर्ज कराई गई है, टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया था उनके माध्यम से। अगर बात करें यहाँ पे कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, जैसा कि उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक यहाँ पे जांच करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। अगर जांच नहीं हुई तो क्या कुछ किसानों को मुआवजा मिलेगा और क्या कुछ उनका हाल रहेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे जो किसानों की जो बर्बादी हुई है अतिवृष्टि के कारण, फसलें पूरी चौपट हो चुकी है और आने वाले समय में रबी की फसल के लिए भी शायद उनको भारी आफत सामने भी आते हुए देखी जा रही है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाया जा सकता था, लेकिन शायद अब वह भी उम्मीद किसान यहाँ पे छोड़ चुके हैं। और जैसे कि प्रधान जी ने बताया, प्रधान प्रतिनिधि जी ने, कि यहाँ पे जांच नहीं हुई है तो क्या कुछ किसानों पर आफत अब आन पड़ी है, आप खुद देख सकते हैं। ये तो हो गई किसानों की बात। अगर हम बात करें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, सबसे पहले बात कर लेंगे स्वास्थ्य को लेकर। इस समय बीमारियां भी बहुत सारी तरह तरह की उत्पन्न होती हैं, डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड है, फिर वायरल फीवर है। तो रोकथाम के लिए सरकार भी तमाम कदम उठा रही है, गांव हो चाहे शहर हो। तो क्या कुछ अभी स्वास्थ्य के लिए आपके ग्रामीणों के लिए व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है? आपकी क्या कुछ भूमिका रह रही है? हमारी भूमिका तो सब कुछ है सर। हमने जो एएनएम हमारी जो है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन उसके सामने जो संपर्क किया तो वो ये बताती है कि हमारी ड्यूटी अन्य जगह लगी हुई है। तो वो है कोई भी ना स्वास्थ्य कर्मी आया है, ना किसी के संबंध में उसने हमको बताया है, जबकि हम व्यक्तिगत सफाई कर्मियों के माध्यम से जो है नालियां साफ करवाते रहते हैं, दवाई वगैरह भी छिड़कवाते रहते हैं अपने व्यक्तिगत मतलब प्रधानी की हैसियत से। बाकी वहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी इधर नहीं आया है। लोगों को क्या कुछ आप जागरूक कर रहे हैं, लोग घर में कैसे रहें, चूंकि बीमारियां घर से भी उत्पन्न होती हैं, घर की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? उसमें ये कहें कि हम के अपनी साफ सफाई रखें, साफ सफाई के आधार पर जो है अपने मोहल्ले में, पड़ोस में और नालियों को साफ सफाई सुथरा रखें। तो वही लोग कर रहे हैं, मतलब अपने जिनके ऊपर जो कुछ बनता है, बाकी जो है जो हमारे सफाई कर्मियों से करवाती रहती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमाम डेवलप के लिए काम कर रही है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पेयजल की भी अगर हम बात करें, क्या क्या डेवलपमेंट आज के समय में आपके कार्यकाल में होते हुए देखा गया है? क्या कुछ बदलाव हुआ? पहले सपा की भी सरकार रही, अभी क्या कुछ है? नहीं, बदलाव तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो पाइपलाइन है, जो हमारे जल में वो चल रहा है योजना, इसमें हमारे यहाँ अभी ना तो कोई नल कनेक्शन किए गए हैं, ना अभी तक कोई लाइन डाली गई है हमारे यहाँ। पाइपलाइन जो हाँ, वो हमारे यहाँ नहीं डाली गई अभी लाइन। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी शायद डल जाए लाइन, तो ठीक है। वैसे काम और बढ़िया चल रहा है शासन का, और जो हमसे भी बन रहा है मतलब प्रधान की हैसियत से, वो हम भी जो है गाँव में करा रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि जितने की पहले सरकार में लोगों को, गरीबों की हम बात करें, आवास को लेके, शौचालय को लेके, इतने लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए जितने की इस सरकार में हुआ है। बाकी में ये सरकार के दावे हैं, साबित हो रहे या सारे हवा? नहीं हो रहे। वो तो खैर जो है सबसे ज्यादा शहरियों के लिए जो है आवास दिए गए हैं। जब हम प्रधान बन के आए थे उस समय हमारे यहाँ 44 आवास दिए गए थे, वो आवास जो है कंप्लीट करवा दिए गए हैं शहरियों की। बाकी तब से फिर अभी तक कोई आवास ये नहीं आया है। 5 जो है हमने विकलांग लोगों के लिए भी आवासों के लिए दिया था, लेकिन उनकी जो है सर्वे जो है तुम्हारे राजस्व विभाग को भेज दी थी उनने। राजस्व विभाग ने सर्वे करके वो रिपोर्ट वापस भी कर दी, लेकिन आज तक उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो आवास मिल रहे हैं कि नहीं। विकलांग के अलावा और ऐसे कितने अभी पात्रता की श्रेणी में आते हैं लोग कि जिनको बाकी में आवास मिलना? कम से कम 100 आदमी ऐसे आदमी हैं कि जिनके बेघर है, मतलब जिनके पास घर ही नहीं, टपरों में निवास कर रहे हैं, कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं। कम से कम 100 घरों की आवश्यकता है, जिससे कि मतलब उनको लाभान्वित हो सके। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत शौचालय घर घर बनाने का काम किया जा रहा है, कितने सफल हो रहे हैं, कितने विफल हो रहे हैं? सफल तो साहब वैसे शौचालय मेरे ख्याल से जो है 60% लोगों के बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसको उपयोग में ले रहे हैं, कुछ लोग जो है बाहर जो है जाते हैं। उन लोगों को भी जो है सजेशन दिया गया है और कहा भी गया है, जबकि हमारी एक जो सामूहिक शौचालय बना हुआ है उसमें भी हमने लोगों से कहा है कि आप लोग इस शौचालय में जाइए, जबकि जो है शासन की तरफ से 6000 रुपया मानदेय भी दिया जा रहा है, तो कोई जाता नहीं हो उसमें। कई लोग जो है अभी बाहर जा रहे हैं, कई लोग जो है उसको उपयोग भी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग 80% लोग किसानी पर डिपेंड करते हैं। सिंचित के लिए क्या कुछ किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं और उपलब्ध हैं या होना?
हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, नहर की व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं है। हमारे यहाँ जो है जामनी नदी पड़ती है करीब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, तो कुछ जो उस एरिया में हमारे यहाँ की जमीन है उसको नदी से सिंचित होती है। बाकी अपने जो कुएं, माने हमारे यहाँ बोर भी सफल नहीं है, तो हमारे यहाँ कुओं के माध्यम से ही सिंचाई करते हैं। जिस साल अच्छी बारिश हो जाती है उस साल सिंचाई हो जाती है, जिस साल बारिश कुछ कम होती है उस साल जो है फसल नष्ट हो जाती है, सूख जाती है। किसानों के लिए तमाम दावे किए जाते हैं कि सहूलियत किसानों को दी जाती है, क्या होना चाहिए ऐसा कि जो कि सहूलियत मिल सके किसानों? सहूलियत के लिए तो ये है कि जो है शासकीय बोरिंग अगर करवा दिए जाए, हमारे गांव में बोरिंग की व्यवस्था कर दी जाए, या नहर जो है हमारे बना दी गई है लेकिन नहर में पानी आज तक नहीं, जो भौरट बंदा बना हुआ है उसका अभी तक जो है पानी नहीं निकाला गया है उसमें से, भौरट बंदी में से। और नाली अगर वो हमारी नहर चालू कर दी जाए तो उससे जो है पर्याप्त जो है पानी की व्यवस्था हो सकती है, या बोर वगैरह निःशुल्क बोर वगैरह जो हमारे गरीबों के हैं वो कुछ करवा दिए जाए तो उससे जो है व्यवस्था बन सकती है। एक और बड़ी चीज आती है शिक्षा को लेकर। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जागरूकता के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं और शिक्षा पर भी ज्यादातर जोर दिया जा रहा है। क्या कुछ सुधार हुआ है और क्या कुछ सुधार होना चाहिए? अब सुधार जो है शासकीय स्कूलों में तो उतना नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से सुधार हो रहा है। प्राइवेट स्कूल भी हमारे यहाँ 2 चल रहे हैं, उनमें अच्छा हो रहा है। और जो शासकीय स्कूलों में है उनमें बच्चे जो है ना के बराबर की जो है उनकी जो है प्रेजेंट रहते हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं जो, लेकिन वो सही व्यवस्था मुझे नजर नहीं आ रही है। मतलब जो शासकीय स्कूल उसमें तो अब जो है एक तो क्या है कि उसमें जागरूक होना चाहिए अपने लोगों को, मतलब कि जो सरकारी स्कूलों में स्कूल भेजें बच्चों को, लेकिन वो जागरूकता नहीं आ रही है लोगों में। वो अधिकांश प्राइवेट स्कूलों पर विश्वास करते हैं, उन्हीं में जो है स्कूल में बच्चे पहुंचाते हैं। उनकी पढ़ाई में जो है उतनी व्यवस्था नहीं बन पाती, क्योंकि समय पे आना जाना नहीं रहता टीचरों का, कभी आए कभी चले गए, कभी क्या हुआ, इस तरीके से बच्चे जो है। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप लंबे समय से आप दुनिया को देख रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, क्या कुछ सजेशन रहेगा आपके लिए, क्या कुछ सुझाव रहेगा वर्तमान सरकार के लिए, क्या कुछ होना चाहिए शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके, स्वास्थ्य का स्तर सुधारा जा सके? बात करें सबसे पहले शिक्षा को लेकर। हमारा तो यही जो है कहना है कि जो है शिक्षा के संबंध में सबसे पहले जागरूकता आनी चाहिए और जो है सुधार होना चाहिए उसमें। अगर शिक्षा से सुधार हो जाएगा और शिक्षक हमारे यहाँ के लोग हो जाएंगे तो डेवलपमेंट भी कर लेंगे आगे चल करके। और खेती के समय में जो है खेती के मतलब हमारा गांव जो है 80 का 90% जो है खेतीहर मजदूर है, और उसी से जो है हमारा यहाँ पालन पोषण होता है आदमी का। बाकी जो है सर्विसमैन हमारे यहाँ मुश्किल में इतने बड़ी आबादी में शायद 10 या 5 आदमी जो है सर्विसमैन होंगे, बाकी सब जो है खेती से ही अपना काम चलाते हैं। गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सरकार का तमाम दावे हैं कि गरीबों को हम रहने के लिए घर दे रहे, शौच के लिए शौचालय दे रहे, पीने के लिए पानी दे रहे, शिक्षा के लिए शिक्षा दे रहे, स्वास्थ्य के लिए उनको निःशुल्क हम स्वास्थ्य सेवा भी दे रहे हैं। तो जो एक मूलभूत सुविधा होती है वो उन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। कितना जो सरकार के दावे हैं या कागजों में समेट कर रह गए, बाकी में धरातल पर है? कछू तो साहब कागजों में समझ के रह गए, कछू धरातल पर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अब वो जो धरातल पे आए हैं मतलब कछू तो आ गए, मतलब कछू से दावे ही है। मतलब एक समय पहले विद्युत व्यवस्था काफी दम तोड़ा करती थी, आज भी वही हाल है? नहीं, विद्युत की व्यवस्था ठीक है सर, पहले जो है समय से आने लगी है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लाइनमैन वगैरह हैं, वे लाइनमैन क्या करते हैं कि जहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है या खराब हो जाता है तो उस जो है किसानों से वसूली कर करके किसी का, जैसे हमने जैसे ऑनलाइन शिकायत की हमने, तो शिकायत में वो कहते हैं कितने बिजली के बिल आपके जमा है, कितना नहीं हुआ है, उसमें 75% अगर बिजली का बिल जमा है तो आपके यहाँ ट्रांसफर भेज रहे। और ऐसी परिस्थिति में कई लोगों के नहीं दे पाती मान लो बिल, तो क्या करते हैं जो लाइनमैन वगैरह के कुछ पैसे ऐसे लेकर के हमसे 10,000, 5,000, 15,000 ट्रांसफार्मर को चेंज करते हैं। और जैसे अब हमारा व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर एक जो गांव में लगा हुआ है वो खराब चल रहा है, हर आए दिन जो है खराब हो जाता है। तो मैंने कई बार जो शिकायत भी की है कि भैया ट्रांसफार्मर बदलवा दिया जाए, लेकिन वो ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदला गया है हमारा। और यदि नहीं बदला जाता है तो उससे कुछ खेतर मजदूर भी मतलब उससे कनेक्शन लेकर के खेती करते हैं तो वो भी प्रभावित हो सकती है। जिले में तमाम जनप्रतिनिधि हैं, बात करें सांसद की, विधायक की, मंत्री की, सारे भाजपा से, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या ग्रामीणों के लिए? अब हमारी तो समझ में साहब कुछ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो। आता है तो बड़े-बड़े लोग सांसद जी अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मैंने ऐसा सुनने में आया कि 2-4 दिन में शायद वो चौपाल लगाने वाले हैं हमारे गांव में, ऐसा सुनने में आज ही आया है हमें। अच्छा, जो आपके गांव की समस्याओं को लेकर आपने आज तक कभी सांसद जी के सामने रखी? हाँ, सांसद जी के सामने सबसे प्रथम एक चकबंदी की समस्या रखी थी। हमारा गाँव चकबंदी में चल रहा है सब, और बड़ी समस्या है चकबंदी में, इतनी लूटपाट हुई है जिसकी कोई हद नहीं, हम बताया आपको चकबंदी में। और जो गरीब तबके के किसान हैं बेचारे वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं। और हमारे सीओ साहब जो थे
वो जगह में हमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके 80% आपके जो है चकसाई करके देंगे। अच्छा, उनने कुछ फाइलें अभी ये 17-18 तारीख में सुनी भी है, 17-18 तारीख में कुछ आदेश भी किए हैं, लेकिन उनमें कुछ गरीब लोगों की मतलब जो है समस्या बनी हुई है। तो आज ही हमारे पास एक जो है जाति का बशोर आया था और बोल रहा था कि महाराज हम तो मर गए, हमारी जो है जमीन एक दूसरे साहू को दे दी, मतलब तो अब ये कुछ लेन देन करके किया, किस तरीके से किया अभी तो नहीं बता पाएंगे अपन। 2024 में चुनाव है, बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो खैर नहीं होना चाहिए, बदलाव तो ठीक है, शासन तो ठीक चल रहा है, ये अंदाज तो है कि नहीं होना चाहिए बदलाव। सांसद का कैसा चेहरा होना? बढ़िया है, सांसद वही बढ़िया है। क्या कुछ गांव में आज हाल देखने को मिलता है? क्या कुछ किसानों का हाल है आज के समय में भी देखने को मिल रहा है? विद्युत व्यवस्था की बात करें, शिक्षा का क्या कुछ स्तर आज देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सुधार होना चाहिए, वो थोड़ा सा हमने जानने का प्रयास किया है। बात करें यहाँ पे जल जीवन मिशन योजना की, तो वो लापरवाहियां लगातार गांव गांव में देखने को मिल रही है और आज भी ढुलमुल रवैये के कारण शायद हालात आज भी वही स्थितियां गंभीर यहाँ पे बनी हुई है, लोगों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही। बात करें हम किसानों की, तो सरकार का भी तमाम प्रयास है, किसानों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हालातों की बात करें तो नजारा कुछ और ही यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें मंत्री की, विधायक की, सांसद की, तो सांसद की कुछ भूमिका भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी हम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे और साथ ही लोगों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे क्या कुछ बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्ग का और युवाओं का कहना है, क्या कुछ वर्तमान सरकार को कहना रहता है, लिखकर कहना होता है, क्या कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था देखने को मिलती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।